देखिए, फंडिंग विंटर चल रहा है। स्टार्टअप्स में फंडिंग का फ्लो काफ़ी कम हो गया है और स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंडिंग विंटर का मतलब क्या है, इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग विंटर से क्यों जूझना पड़ रहा है और ऐसे टाइम में, फंडिंग विंटर के टाइम में स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंडिंग विंटर का मतलब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता के समझाना चाहूँगा। अगर कोरोना के बाद की हम बात करें तो सन 2021 में इंडियन स्टार्टअप्स में जो फंडिंग हुई थी वो कुल मिला के 35.5 बिलियन डॉलर्स हुई थी। अगर हम उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो कुल मिला के 24 बिलियन की फंडिंग हुई थी इंडियन स्टार्टअप्स में। और अगर हम जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है यानी कि सन 2023 में जो स्टार्टअप्स में फंडिंग रही वो सिर्फ घटकर 7 बिलियन डॉलर्स की हो गई। अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें तो सन 2021 में 45 यूनिकॉर्न्स बने थे, सन 2022 में 23 यूनिकॉर्न बने थे और सन 2023 में सिर्फ 7 स्टार्टअप्स ही यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव कर पाए। अगर हम बात करें लेट स्टेज फंडिंग की तो लेट स्टेज फंडिंग में कुल मिलाकर 73% की गिरावट आई है। अगर हम बात करें अर्ली स्टेज फंडिंग की तो उसमें कुल मिलाकर 70% की गिरावट आई है और अगर हम बात करें सीड फंडिंग की तो उसमें कुल मिलाकर 60% की गिरावट आई है। इंडिया की अगर हम बात करें ग्लोबल फंडिंग पोजीशन में तो वो भी अब 5 हो चुकी है, यानी कि पहले 3 थी, अब 3 से घटकर वो 5 हो चुकी है। तो आपको इन स्टैटिस्टिक्स से एक आइडिया लग गया होगा कि फंडिंग विंटर का मतलब क्या है। देखिए, फंडिंग विंटर का मतलब यही है कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से जो फंडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो कम हो जाती है, तो उसको फंडिंग विंटर ही कहते हैं। देखिए, फंडिंग विंटर जो है वो अभी चल ही रहा है। इंडियन स्टार्टअप्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट जो है पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है और सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा रही है जो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल प्रूव हो गया है और जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग विंटर से क्यों जूझना पड़ रहा है। देखिए, ये फंडिंग विंटर सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हुआ है। जो पूरे वर्ल्ड में वॉर की कंडीशन चल रही है, आपने अभी देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया में वार हुआ है, उसके बाद जो है सीरिया में भी वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन में भी वॉर चल रहा है। तो देखिए, उसकी वजह से क्या होता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बन जाती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं, पेट्रोल के या अदर एनर्जी फ्यूल के प्राइजेस बढ़ जाते हैं और इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव होने की वजह से वो रिस्की एरियाज में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते हैं और वहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस ग्लोबल डिप्रेशन की वजह से या फिर इस ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है इंडिया में भी फंडिंग विंटर आ चुका है और वो अभी चल ही रहा है और इसका अभी कुछ किसी को आइडिया नहीं है कि ये कब खत्म होगा या पहले जैसी कंडीशन थी वो कब आएगी। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि ये जो फंडिंग विंटर आया है इससे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को कैसे कोप अप करना चाहिए। देखिए, ये फंडिंग विंटर जो है कुछ स्टार्टअप्स के लिए ब्लेसिंग की फॉर्म में भी आया है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। कि देखिए, जब एक फंडिंग टैब जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से बंद हुआ तो बहुत से स्टार्टअप्स ने अपना बिजनेस मॉडल इवेल्युएट करा कि क्यों कंटिन्यूस फंडिंग के बावजूद भी जो है उनके रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहे और उसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स में क्रूशियल पिवट लिया। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करी, उन्होंने अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज करा, बिजनेस मॉडल चेंज करा और उसकी वजह से जो है उनका बिजनेस सस्टेनेबल बना। तो अगर आपके स्टार्टअप में भी फंडिंग के इश्यूज आ रहे हैं और आपको भी इन्वेस्टर्स फंडिंग नहीं दे रही हैं तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको एज अ ब्लेसिंग ले सकते हैं। आप अपने बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं कि फंडिंग मिलने के बावजूद भी आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। क्या आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, क्या आपके रेवेन्यू मॉडल में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पास करेक्ट टीम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सही समय है अपने स्टार्टअप को इवेल्युएट करने का, अपने बिजनेस मॉडल को
इवेल्युएट करने का और उसको ऑप्टिमाइज करने का। देखिए, ये अप एंड डाउन तो इन्वेस्टमेंट में चलते ही रहते हैं, बट जो परमानेंट होती है वो आपका बिजनेस मॉडल है, वो आपकी कंपनी है। अगर वो सॉलिड प्रूफ होगा, अगर वो प्रॉफिटेबल होगा, तो आपको फंडिंग विंटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने बात करी फंडिंग विंटर के बारे में। इन फंडिंग विंटर से स्टार्टअप्स को क्यों जूझना पड़ रहा है, और अगर आप एक स्टार्टअप या फाउंडर है तो आप इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।